मैं नरप्रिया हाजिर हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थात पृथ्वी की गतियाँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चलिए शुरू करें। में पृथ्वी की गतियाँ गंभीर चर्चा का विषय बना रहा। अरिस्टार्कस ने 280 ईसा पूर्व बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, परंतु उसके विचारों को ग्रीक के विद्वानों ने अस्वीकार कर दिया था और इस बात पर जोर दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य, चंद्र, तारे आदि सभी खगोलीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। जहाँ तक कि कोपरनिकस को भी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था जब उसने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। परंतु बाद के केपलर तथा न्यूटन ने कोपरनिकस के विचारों को समर्थन किया था। अब ये सर्वमान्य तथ्य है कि पृथ्वी सदा गतिमान रहती है और इसके दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, घूर्णन गति तथा परिक्रमा गति। इन्हें हम क्रमश से दैनिक गति और वार्षिक गति भी कहते हैं। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं घूर्णन अथवा दैनिक गति के बारे में। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और लगभग 24 घंटे में अर्थात 23 घंटे 56 मिनट 40 सेकंड में एक चक्र पूरा कर लेती है। पृथ्वी का अक्ष वह काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है और पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। पृथ्वी का ये अक्ष अपने कक्षतल प्लैनेट ऑफ द ऑर्बिट के साथ 67 डिग्री अर्थात इस कक्षतल के लंब के साथ 23.5 डिग्री का कोण बनाते हैं। इस बार आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी पर सभी वस्तुएं पृथ्वी के साथ 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती है। अतः किसी स्थान पर पृथ्वी की घूर्णन गति को वहां के अक्षांशों की कुल लंबाई को 24 से भाग देने से ज्ञात किया जा सकता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घूर्णन की गति कम होती जाती है क्योंकि अक्षांशों की लंबाई में कमी आ जाती है। सबसे अधिक लंबाई भूमध्य रेखा की है। अनुमान है कि भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 40,000 किलोमीटर है। अतः भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 डिग्री अक्षांशों की लंबाई 20,000 किलोमीटर अर्थात भूमध्य रेखा की लंबाई से आधी है। अतः यहाँ पर घूर्णन की गति भूमध्य रेखा पर घूर्णन का आधा भाग अर्थात 850 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ध्रुवों पर अक्षांशों की लंबाई शून्य होती है, जिस कारण से वहाँ पर घूर्णन गति भी शून्य होती है। इस प्रकार ज्यों-ज्यों हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो पृथ्वी की घूर्णन गति में कमी होती जाती है। अब अध्ययन करते हैं कि घूर्णन गति से प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है कि रात और दिन बनते हैं। हमारी पृथ्वी एक गोलाकार ग्रह है जो सूर्य से ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त करती है और यह अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती है। अतः एक समय पर पृथ्वी का केवल आधा भाग ही सूर्य के सामने होता है और सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है। जो भाग सूर्य के सामने होता है वह दिन होता है और पृथ्वी का जो भाग सूर्य से परे होता है वह रात होती है। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई 24 घंटे में एक चक्र पूरा कर लेती है, इसलिए सभी स्थानों पर बारी बारी से सूर्य के सामने आते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर दिन और रात बनते हैं। जो व्रत दिन और रात बनाने वाले इलाकों को अलग करते हैं उसे प्रकाश वर्त अर्थात सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन कहते हैं। यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही होती तो इसके एक भाग में सदा दिन और दूसरे भाग में सदा रात होगी। अतः पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात बनना पृथ्वी की घूर्णन का ही परिणाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव और कौन कौन से हैं? तो समय की संकल्पना दूसरा का प्रभाव है। पृथ्वी के घूर्णन से हमें समय का आभास होता है और तीसरा कारण पवनों का महासागरीय धाराओं का विचलन। तो सबसे पहले समय की संकल्पना की बात करते हैं। ठीक है, तो इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में एक स्थान दे रखा है ए स्थान अंधकार से बाहर निकलने वाला है
और इस स्थान पर सूर्य का उदय होने वाला है। लगभग 6 घंटे बाद यह स्थान बी पर पहुंच जाएगा और वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत होगी, अतः यहाँ पर दोपहर का समय होगा। अगले 6 घंटे बाद सी पर पहुंच जाएगा, वहां पर सूर्यास्त का समय होगा। जब यह स्थान डी पर पहुंच जाएगा तब वहां अर्धरात्रि होगी, अतः पृथ्वी के 24 घंटे के घूर्णन के दौरान हमें एक ही स्थान पर प्रातः, दोपहर, सायं, अर्धरात्रि का अनुभव होता है। इस प्रकार जैसे जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती जाती है वैसे वैसे विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न समय पाया जाता है। आगे बात करते हैं पवनों तथा महासागरीय धाराओं का विचलन। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, जिस कारण से पृथ्वी पर कोई भी प्रभावित होने वाली वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसे फेरेल के नियम द्वारा समझा जा सकता है। यानी ये अपने भूमध्य रेखा है 0 डिग्री वाली, इससे ऊपर ये हवाएं या धाराएं यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में तो अपनी किस दिशा की ओर, बाईं ओर, राइट साइड घूम जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ जाती है। ये फेरेल का नियम है, फेरेल नामक भूगोलवेत्ता ने बताया था। तो पवन और महासागरीय धाराओं का मुड़ना भी पृथ्वी घूर्णन का प्रभाव है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रभाव है पृथ्वी की गोलार्ध आकृति। पृथ्वी की दैनिक गति से अपकेंद्रीय शक्ति पैदा होती है, जो भूमध्य रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। पृथ्वी का केवल ऊपरी भाग ही ठोस है, अंदर से ये तरल एवं गैस अवस्था में है। ऐसी परिस्थिति में पृथ्वी का बहुत सा पदार्थ ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इससे पृथ्वी के ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और भूमध्य रेखा पर थोड़ी सी उभरी हुई है, अतः पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार न होकर गोलाभ आकृति की है, जिसका भूमध्य रेखा की व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक लंबा है। पांचवा कारण है प्रभाव है दिशाओं का आधार। पृथ्वी का घूर्णन दिशाओं के आधार पर होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूर्व में उदय होता है, अर्थात जिस दिशा में सूर्य का उदय होता है उस दिशा में पूर्व दिशा कहते हैं। यह मुख्य दिशा है जिसके आधार पर अन्य दिशाओं निश्चित की जाती है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य उदय की दिशा में मुंह करके खड़ा हो जाए तो उसकी पीठ पश्चिम दिशा में होगी और उसका बाएं हाथ उत्तर में तथा दाएं हाथ दक्षिण दिशा में होगा। यानी दिशाओं का आधार भी हम पृथ्वी के घूर्णन के कारण तय करते हैं। नेक्स्ट प्रभाव है खगोलीय पिंडों का पूर्व पश्चिम दिशा में घूमते हुए दिखाई देना। सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि जैसे सभी खगोलीय पिंड पूर्व पश्चिम दिशा में घूमते दिखाई देते हैं। यह पृथ्वी के पश्चिम पूर्व दिशा में घूमने के कारण होता है। जब हम रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं तो हमें पेड़, बिजली, टेलीफोन के खंभे, मकान आदि उल्टी दिशा में दौड़ते दिखाई देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रभाव है ज्वार भाटा का निश्चित समय अंतराल। चंद्रमा की गुरुत्वीय शक्ति के प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है और समुद्र में ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा पृथ्वी के गिर्द एक परिक्रमा लगभग 1 माह में पूरी करता है। इसका अभिप्राय यह है कि पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर माह में 1 बार ज्वार आना चाहिए, परंतु यह सत्य नहीं है। प्राय देखा गया है कि पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर निश्चित समय पर ही दिन में 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति का ही परिणाम है, क्योंकि इससे पृथ्वी के सभी भागों बारी बारी से चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट प्रभाव है देशांतरण। पृथ्वी गोलाकार है और इसमें 360 डिग्री होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई 360 डिग्री का एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, अतः पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। देशांतरों को निश्चित अंतराल पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मिलाकर खींचा जाता है। पृथ्वी की दैनिक गति से हमें देशांतर तथा समय के साथ उसका संबंध निश्चित करने में सफलता मिलती है। नेक्स्ट प्रभाव है स्थानीय समय में अंतर।
पृथ्वी के घूर्णन के कारण इसके विभिन्न समय पर सूर्य की लंबवत किरणों सामने आते हैं और वहां पर दोपहर होती है। अतः एक दूसरे के पूर्व पश्चिम में स्थित दो स्थानों पर स्थानीय समय भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति। पृथ्वी बहुत बड़े चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसके उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी एवं उत्तरी ध्रुवों पर है। यही कारण है कि जब भी किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्र छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर व्यवस्थित होती है। वैज्ञानिकों का विचार है कि पृथ्वी को चुंबकीय शक्ति उसके घूर्णन के कारण ही प्राप्त होती है। चलो आज का वीडियो यहीं खत्म कर दे। थैंक यू। जय भारत।